एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अपने एजीटीए के रिसोर्स बताऊंगी। देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है वो उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 अगस्त को। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बट मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगी जिससे आपके मार्क्स 10 प्लस इंक्रीज़ हो सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि 20 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट मैं आपको कुछ चीज़ ऐसा बताऊँगी जिससे आपके 10 मार्क्स तो आराम से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट्स में पूछिएगा। और जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, फर्स्टली मैं अपने रिसोर्स बताऊँगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, और प्लस आपको कुछ मैं एडवाइस दूँगी जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। मैंने एग्रीकल्चर के लिए एक कोचिंग ले ली थी और उन्होंने जो भी नोट्स दिए थे उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया था। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, मैंने कोचिंग के ऊपर ट्रस्ट किया था। जो भी सर ने नोट्स दिया था उस पर मैंने ट्रस्ट करके आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों को भी पता है कि कोचिंग एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए 5-6 कोचिंग है, सारी कोचिंग बहुत अच्छी है। और जब आप एक कोचिंग ले लेते हो तो आपको अपने फ्रेंड से पता चलता है कि यार इन कोचिंग के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं, कोई दूसरा फ्रेंड बोलता है कि नहीं इन कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग ना मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जो जो कोचिंग लिए उसके नोट्स छोड़ के सारी कोचिंग के नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, और सेम टॉपिक पे 3 कोचिंग के नोट्स से रिवाइज कर रहे होते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। स्टिक टू वन कोचिंग। अगर आपने एक कोचिंग ले ली है, उन पे ट्रस्ट करिए, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप रिवाइज कर लेंगे आराम से आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सही होंगे। मैंने भी यही किया था। मैंने एक कोचिंग ले ली थी, उसके बाद मैंने सारी चैनल को म्यूट कर दिया था। उसके बाद मैंने कोई भी उनकी वीडियोस नहीं देखी, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थंबनेल अट्रैक्टिव ही सब लोग बनाते हैं। पर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई थी। मैंने एक कोचिंग ली, उसी के नोट्स को बार बार रिवाइज़ किया, और प्लस एग्रीकल्चर टीए में जो 2018 में हुआ था एजीटीए का पेपर, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे, उसका पैटर्न देख लिया था। सिर्फ मैंने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया था, जो उनके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर, वो भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। तो एग्रीकल्चर की मेरी स्ट्रेटजी सिंपल से थी। जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे मैंने उसका रिवीजन किया है, और जो पीवाईक्यू थे उसको मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ध्यान दिया था। मैंने कुछ यूनिक चीज़ नहीं पढ़ी थी। मेरा मेन फोकस था कि मैं बेसिक करके जाऊंगी, उसके बाद आयोग जैसा क्वेश्चन पूछेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उसके लिए अप्रोच कर लूँगी अपनी। क्योंकि उस टाइम आपको काम रहना ज़रूरी होता है, आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक से ही क्वेश्चन था 2025 में जो पेपर आया था। अगर आप पेपर देखोगे वो बेसिक ही पेपर था, पर बेसिक में थोड़ा सा एडवांस कर दिया था। उसका पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा सा टफ कर दिया था। तो मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप 2025 का पेपर देख के फालतू की चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत एडवांस चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि यार ये तो बहुत टफ है, ये आयोग पूछ लेगा, ये तो बहुत यूनिक है, ये आयोग पूछ लेगा, तो आयोग यूनिक और टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बेसिक से ही पूछता है। बस बेसिक में आप लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ा दीजिएगा। जो क्वेश्चन बहुत बेसिक है उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इंक्रीज़ कर दीजिएगा, और जैसे ही आप उस टॉपिक में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इंक्रीज़ कर देंगे तो वो आप आयोग की लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मतलब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी एडवाइस यही है कि फालतू चीज़ मत पढ़िएगा, स्टिक टू बेसिक। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने बेसिक पे स्टिक रहेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस है कि क्वालिफाई हो जाए। अगर आप फालतू चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई आपको फालतू नोट्स प्रोवाइड कर रहा है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इतना एडवांस पढ़ लो, इतना एडवांस पेपर आएगा, नहीं। बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक अच्छे से तैयार कर लो, और उसके बाद जो भी आपको उस टॉपिक में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, गवर्नमेंट की स्कीम मिले, कुछ यूनिक वैरायटीज़ मिले, कुछ न्यू वैरायटीज़ आई हैं, वो सब
उसको इनरिच कर लो, उसको मतलब अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक। सिर्फ इतना ही करना है, कुछ फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। जो आपकी बेसिक बुक है नीमराज सुंढा से अगर आप पढ़ रहे हैं तो नीमराज सुंढा को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक। अगर आपने कोई कोचिंग ली है तो कोचिंग के जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। ट्रस्ट करिए खुद पे, फालतू के इधर उधर मत भागिए, ठीक। तो मैंने ये आपको एग्रीकल्चर का बता दिया है। अब बात करती हूँ मैं कंप्यूटर का और यूपी स्पेशल का, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो कम मेहनत में। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितनी मेहनत आपको यूपी स्पेशल में लगेगी, जितनी मेहनत आपको एग्रीकल्चर में लगेगी, उतनी मेहनत आपको कंप्यूटर में नहीं लगेगी। फर्स्टली मैं अपने रिसोर्स बताती हूँ। तो मैंने जो छोटी सी अरिहंत या फिर ल्यूसेंट की बुक आती है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट आई थिंक ल्यूसेंट की बुक होती है, छोटी सी ब्लू कलर की, ठीक। सिर्फ कंप्यूटर स्पेसिफिक होती है, कंप्यूटर का रहता है, इतनी पतली होती है। मैंने वाली बुक उठाई, उसके बाद 3-4 बार रिवाइज किया, अपना बेसिक सही किया। मतलब एटलीस्ट कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, इनपुट है, आउटपुट कैसे होगा, बिट्स वाला क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करिए, मतलब बहुत सारी चीज़ थी। उसको मैंने बेसिक तैयार कर लिया, ठीक। उसके बाद उस बुक को साइड में रखा, उसके बाद मैंने बुक को रिवाइज नहीं किया, ठीक। मैंने सिर्फ उससे 1-2 बार पढ़ लिया था कि मुझे टर्म पता चल जाए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो बहुत यूनिक लगे, क्योंकि कंप्यूटर आज तक पढ़ा नहीं होता है। फिर अचानक से आप क्वेश्चन देखते हो UPSSC में तो आपको लगता है कि ये कौन सा वर्ड आ गया, ये तो कभी सुना ही नहीं था। कंप्यूटर में ऐसा भी कुछ वर्ड आता है, तो ऐसा हो जाता है। तो फर्स्टली मैंने उन टॉपिक से नॉलेज ले ली, उस बुक से नॉलेज ले ली कि हाँ ये सब कंप्यूटर में वर्ड्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैंने सबसे बेस्ट चीज़ ये कि UPSSC में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं मैंने उसको सॉल्व कर लिया। लिटरली मैंने उसको 2-3 बार सॉल्व किया था कि कंप्यूटर के मुझे पता चल गया था कि इस तरह स्पेसिफिक वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। PYQ ऑफ UPSSC कंप्यूटर के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है दोनों PDF, कंप्यूटर की भी, और जो मेरे एग्रीकल्चर के नोट्स हैं वो भी अपलोडेड है। आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उसमें मेरे सारे नोट्स थे। तो कंप्यूटर के लिए सिंपल सा आप ये कर सकते हो कि आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अब टाइम नहीं है। उसी को आप रिवाइज़ कर सकते हो। प्लस PYQ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप आराम से उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने कंप्यूटर की PYQ देखे, और PYQ के ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको भी रिवाइज़ किया कि हाँ इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये इनपुट डिवाइस है तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो मैंने हर चीज़ को पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अपोजिट भी प्रिपेयर किया था, कि जिससे क्या लगता है कि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो कंप्यूटर में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर में थोड़ी मेहनत कर ली, ईज़िली स्कोर कर लोगे, और जो आप कंपटीशन है ना उससे ऑलरेडी आप आगे बढ़ जाओगे सिर्फ कंप्यूटर की वजह से, ठीक। अब कंप्यूटर के बाद मैं बात करती हूँ यूपी स्पेशल की। देखिए यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक, और उसको पढ़ने के लिए आपको खुद से 1-2 महीने लगेंगे अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो। और लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया था, देखिए मैं UP PCS की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा UP ठीक ठाक तैयार था। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी UP PCS का लेवल और UPSSC के लेवल में डिफरेंस होता है। उसमें थ्योरी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं। तो मुझे फैक्ट पे वर्क करना था, मुझे याद करना था कि मॉन्यूमेंट्स या मॉन्यूमेंट्स का है, कौन से मॉन्यूमेंट्स को किसने बनाया है, किस टाइप का होता है, उनका आर्किटेक्चर होता है, ये सब जो बेसिक चीज़ है। डांस फॉर्म आपको याद होने चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस याद होनी चाहिए, सॉइल याद होनी चाहिए। तो आयोग ने वैसे UP वाले में दिया है कि क्या क्या टॉपिक है, उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक।
अब मैं अपने रिसोर्स बताती हूँ। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने यूपी स्पेशल के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने यूपी स्पेशल के लिए भी सेम चीज़ की थी। जो भी यूपी ट्रिपल एससी में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे, मैंने उसी को रिवाइज कर लिया था, उसी को 2-3 बार गो थ्रू कर लिया था, क्वेश्चन देख लिया था कि किस हिसाब से पूछ रहे हैं। सबसे वीक जो मेरी प्रिपरेशन थी वो यूपी स्पेशल की ही थी, बट मैंने ठीक ठाक स्कोर किया था यूपी स्पेशल में, क्योंकि पेपर ठीक था। ठीक, यूपी स्पेशल का पेपर टफ नहीं था। अगर आप देखो 2025 में जो एजीटीए का पेपर आया है, कंप्यूटर भी सही थी, बस थोड़ा सा एग्रीकल्चर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उन्होंने बेसिक में भी थोड़ा सा एडवांस करके पूछ लिया था। उनका पूछने का तरीका डिफरेंट था। अगर बहुत सिंपल तरीके से पूछते तो आई थिंक बहुत लोगों के बहुत स्कोर आते, बट उन्होंने बहुत टफ लैंग्वेज में पूछी, इसलिए वो पेपर टफ लग रहा था, बट अदरवाइज पेपर इज़ ओके। चलिए, मैं यूपी स्पेशल की बात कर रही थी, तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैंने PYQ थे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के, सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज़ किया था। ये मेरे रिसोर्स थे। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेस्ट सीरीज़ का बता दूँ। टेस्ट सीरीज़ बाकी है, तो मैंने आपको यूपी स्पेशल कंप्यूटर का बता दिया है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको मतलब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अप्रोच करो क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दोगे, कभी कभी आप गोला भरने में भी गलत कर दोगे। तो मैं आपसे यही सजेशन करूँगी, 1-2 फिज़िकल टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, जैसे आयोग करवाता है OMR सीट पे, बिल्कुल सेम 1-2 टेस्ट वो दे दीजिए। मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए जो कोचिंग ली थी, राजपूत सर कृषि परीक्षा करके कोचिंग है, उनकी ली थी। ठीक, उन्हीं के नोट्स थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी थी, तो उनके मैंने 1-2 टेस्ट दे दिए थे कि सिर्फ देखने के लिए कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से मैं स्कोर कर रही हूँ, किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी मुझे यूनिक लगता था कि मैं अपने व्हाट्सएप की जो नोट्स हैं उसमें मैं मतलब सेव कर लेती थी। अगर अभी मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरा सेव कर लेती थी और उसी को रिवाइज कर लेती थी कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या रहता है कि ये कुछ यूनिक पॉइंट लगते थे मुझे। चलिए, अभी आपको दिखा दूंगी कि क्या चीज़ मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था। तो फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए, और प्लस मैंने जो आदर्श कोचिंग है, मेरे फ्रेंड ने आदर्श कोचिंग के सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसको जो टेस्ट सीरीज़ मिलती थी तो मैं उससे हार्ड कॉपी में मांग लेती थी कि मुझे प्लीज़ वो दे दो, मतलब पेपर दे दो, मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने 1-2 पेपर आदर्श कोचिंग से भी लगाए हैं, और एग्री वो चंडीगढ़ कोचिंग है उसके भी 1-2 पेपर लगाए हैं। ठीक, तो मैं आपको ये तो बोल सकती हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट नहीं लगाए हैं, बट हाँ, मैंने डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट लगाए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वजह से मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए 1-2 कोचिंग के 1-2 टेस्ट ले लिए थे, लगा लिए थे। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जो कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया है उसके टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक, प्लस अगर आपके फ्रेंड ने कोई दूसरी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके 1-2 टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। कोई और कोचिंग के टेस्ट मिल रहे हैं तो वो सॉल्व कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ जितने आप लगा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटैम्प्ट करना है। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज़। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगी जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। फर्स्टली, स्टिक टू बेसिक फॉर एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर में बेसिक पे स्टिक रहेंगे
बस अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करिएगा, ठीक। जो भी आपको यूनिक लगे, जो भी आपको न्यू स्कीम दिखे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो पूछी जा सकती है, ठीक। एमएसपी हमेशा पूछा जा सकता है, तो एमएसपी पे कंप्लीट कर लीजिए। कोई न्यू वैरायटी आई है वो तैयार कर लीजिए, ठीक। ये इस पे फोकस करिएगा। सेकेंड इज़ कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में अगर आप पीवाईक्यू पे आपकी पकड़ नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जो भी पीवाईक्यू आए हैं कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की, उस पे पकड़ नहीं है तो आपके मार्क्स अपने आप से कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों पे फोकस कर लेंगे तो एग्रीकल्चर का पेपर टफ भी आ गया ना, तो इन दोनों की वजह से, कंप्यूटर और यूपी की वजह से आपका स्कोर फिर भी हाई रहेगा, क्योंकि आपने यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे भी फोकस्ड किया है। और फोर्थ वन इज़ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ 5-6 दे दीजिएगा, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, पर 5-6 ज़रूर दे दीजिएगा, पता चल जाए कि कितना स्कोर कर रहे हैं कितना नहीं। स्कोर का मत सोचिएगा, बट हाँ एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि इतने क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपका एक पैटर्न बन जाता है कि आप 70 ही अटैम्प्ट कर रहे हो और 70 में आपके 20 गलत हो रहे हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कि यार 70 में जब मेरे 20 गलत हो रहे थे टेस्ट सीरीज़ में, तो आई हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन इन रियल पेपर। तो आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हो, फिर आप देखते हो कि जो मेरे 20 गलत हो रहे थे क्यों गलत हो रहे थे, क्या बेसिक गलत हो रहा था, कि इजी क्वेश्चन गलत हो रहे थे, कि टफ क्वेश्चन गलत हो रहे थे, या फिर मैंने तुक्का मारा है। तो इससे आपको ये सब पता चलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉमेंट में करिएगा। कमेंट में जो भी आप पूछेंगे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और प्लस टेलीग्राम चैनल पे मेरे नोट्स भी अपलोडेड हैं, और प्लस पीवाईक्यू ऑफ कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सब अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत पहले अपलोडेड है, आई थिंक 1 साल हो गया है। मैंने अपने नोट्स कब का अपलोड कर दिया था, बट बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े नहीं होंगे, बट आप लोग क्या लगता है देख लीजिएगा। थैंक यू। कोई अगर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी न्यूज़ चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।